नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से हुआ लागू, नोटिफिकेशन भी हो गया जारी। जी हां दोस्तों, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी साबित होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इसके अलावा और क्या कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होने से बच जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 71,000 टन प्याज खरीदा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी की उम्मीद। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीद लिया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कि कीमतों में स्थिरता के लिए सरकार ने टोटल टारगेट 5 लाख टन प्याज खरीदने का रखा है। सरकार को उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डेटा के मुताबिक शुक्रवार को ऑल इंडिया एवरेज ओपिनियन रिटेल प्राइस 38.67 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि मॉडल प्राइस 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत आई शेख हसीना, मोदी ने रेड कॉर्पोरेट वेलकम दिया, कहा 54 नदियां हमें जोड़ती है। भारत बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेंगे मैत्री सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का कल दूसरा दिन था। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पिछले 1 साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का यह दौरा अहम है क्योंकि वे हमारे तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट के तौर पर आई है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीएसटी मीटिंग में फैसला, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स। वित्त मंत्री बोली फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू होगा। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को समाप्त हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्ड मैनर यानी कि चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, क्लॉक रूम सर्विस और वेटिंग रूम सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी जाएगी। इसके अलावा भी मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, दूध की कैन यानी कि डिब्बों पर एक समान 12% की जीएसटी भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा सोलर कुकर और कॉटन बॉक्स पर भी 12% की जीएसटी निर्धारित की गई है। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं या फिर कौन से 10 बड़े फैसले लिए गए हैं, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस पर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ताइवान की आजादी मांगने पर चीन देगा मौत की सजा, अदालत और पुलिस के लिए गाइडलाइंस कर दी जारी, देश की अखंडता के लिए उठाया कदम। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को ताइवान की आजादी की मांग करने वाले लोगों को मौत की सजा की धमकी दी है। हालांकि चीन की इस धमकी को बेअसर माना जा रहा है क्योंकि ताइवान की आजादी की मांग चीन में नहीं होती है, यह मांगे ताइवान में ही होती है जहां चीनी अदालत के नियम नहीं चलते। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शुक्रवार को यह नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें कहा गया है कि ताइवान की आजादी की मांग करने वाले नेताओं के कदम से यदि देश या जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा सजा के तौर पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलजी विनय सक्सेना से मिले बीजेपी सांसद तो सौरभ भारद्वाज ने कर दी मांग, मीटिंग का वीडियो करें जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। इस बार सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के सांसदों के साथ एलजी की मुलाकात को लेकर उन्हें घेरा है और मांग की है कि वे मीटिंग का वीडियो शेयर करें। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब, कुछ दिन पहले मैं और आतिशी आपसे हरियाणा के पानी के विषय में आपसे मिले थे। आपने 3 कैमरों से मीटिंग रिकॉर्ड की थी। आज आपसे भाजपा के सांसद
सांसद मिले हैं। जाहिर सी बात है आपने इस मीटिंग को भी वीडियो के तहत रिकॉर्ड किया होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपसे दोबारा निवेदन है कि आप दोनों मीटिंग्स के वीडियो पब्लिक कर दीजिए, सबको पता तो चले कि कौन दिल्ली की जनता के साथ है और कौन जनता के खिलाफ है, षड्यंत्र कर रहा है कौन। आपकी, हमारी और भाजपा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश को 7-8 दिन में पूरी तरह कवर करेगा। जम्मू में कल से हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार 11 जून को दस्तक दे दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और ईस्ट यूपी में अगले 3-4 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। 7-8 दिनों में यह पूरे यूपी को कवर कर लेगा। वहीं दोस्तों, वेस्टर्न यूपी के जिलों में आज और जम्मू में कल से 26 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, बीते कुछ दिन से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी शुक्रवार को बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि देश में अब तक यानी कि 1 से 20 जून तक 77 मिमी बारिश हुई है। यह इस दौरान होने वाली बारिश से 17% कम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत से मिले श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह दी बड़ी बात। शी जिनपिंग सुनेंगे तो बौखला जाएंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे चीन को गहरा धक्का लग सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश ने भारत से मिली मदद के लिए उसका धन्यवाद किया है और यह भी कहा है कि पड़ोसी मुल्क से मिली अरबों डॉलर की वजह से ही यह मुमकिन हो सका है कि अब उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के 2 कठिन वर्षों से उबर पाया है और यह भारत से मिले 3.5 अरब डॉलर के वित्तीय सहयोग के कारण संभव हो पाया। विक्रमसिंघे ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने की भी अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्र ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया। प्रदीप सिंह खरोला को जिम्मेदारी मिली। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, नीट एग्जाम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। साथ ही प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। उधर दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण मामले में दोषी पाई गई। अरबपतियों को 4 साल की सजा। स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्च। 18 घंटे काम कराते थे। जी दोस्तों, भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण मामले में दोषी पाई गई है। परिवार के 4 सदस्यों को स्विट्जरलैंड के कोर्ट ने शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली है। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नर्मता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, हिंदुजा परिवार पर उनके स्विट्जरलैंड विला में काम करने वाले लोगों का शोषण करने के आरोप लगे थे। इनमें ज्यादातर भारत के अशिक्षित लोग थे। हालांकि कोर्ट ने मानव तस्करी के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके स्टाफ को इतनी समझ थी कि वे क्या कर रहे हैं। हिंदुजा के वकीलों ने कहा कि उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील की है। फैसले के वक्त हिंदुजा परिवार के 4 सदस्य कोर्ट में नहीं थे। हालांकि उनका मैनेजर और 5वां आरोपी नजीम जियाजी मौजूद था। उसे भी 18 महीने की सजा हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान फायरिंग केस। लॉरेंस के भाई का वॉइस सैंपल हुआ मैच। आरोपियों को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कंफर्म किया। जी हां दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल हमलावरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पकड़े गए दोनों हमलावरों के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कराई थी। मुंबई पुलिस ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अनमोल के ऑडियो सैंपल लिए और आरोपियों के मोबाइल में मिले ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा था। यह सैंपल मैच हो गया। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी। दोस्तों, घटना के 2 दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। जगन मोहन बोले, चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण CRDA ने की है। गुटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी सीएम थे, तब TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। CID ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। अब उसी टाइमिंग के हिसाब से उनका ऑफिस तोड़ा गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या पेट्रोल डीजल पर लगेगा जीएसटी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। दोस्तों मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण से पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने को लेकर बातचीत की गई। तो इस पर सीतारमण ने कहा कि जीएसटी का इरादा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का था, अब राज्यों को दर तय करनी है। मेरे पूर्ववर्ती अरुण जेटली की मंशा बहुत साफ थी, हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आए। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार की मंशा थी कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इसे जीएसटी में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, अब सिर्फ फैसला करना बाकी है।